जो देश प्रेमी हैं उनके साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। अग्निवीर जो ये योजना है उसका मैं कड़ा विरोध करता हूँ। जानबूझकर अहीर कौम हो चाहे गुर्जर कौम हो, जो लड़ने वाली कौम है उनकी रेजिमेंट नहीं बनाई। कैप्टन साहब, पिछले 7 महीने से लगातार इस मांग को उग्र किया जा रहा है, अभी तक सरकार ने नहीं माना है। आज आप भी पहुंचे जंतर मंतर पर, क्या कहेंगे? देखिए, अहीर कौम ने जो भगवान कृष्ण के वंशज हैं, इन्होंने चाहे कोई युद्ध हुआ हो, चाहे 1971 का हो, 1962 का हो, 1962 में हमारे 114 नौजवानों ने रजंगला की 18,000 फीट की चोटी पे शहादत दी थी। तो मेरा ये कहना है कि जो कौम लड़ने वाली है, जिस कौम के अंदर मादा है, जो देश प्रेमी है, उनके साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। तो मेरी एक ही मांग है कि सरकार को इनकी बात माननी चाहिए और अहीर रेजिमेंट को बनाने का कार्य करना चाहिए, क्योंकि 1971 में बबरू भान जी को, चमन सिंह जी को महावीर चक्र मिला। जोगेंद्र यादव जी कारगिल युद्ध के अंदर 90 फीट की ऊंचाई के ऊपर इन्होंने जाकर टाइगर हिल को जीता। ऐसे जोगेंद्र यादव जी यहाँ बैठे हुए हैं। तो हमारी कौम जो है बहादुर कौम है, और बहादुर कौम अगर फौज में नहीं आएगी, और दूसरा जो अग्निवीर जो ये योजना है उसका मैं कड़ा विरोध करता हूँ। कैप्टन साहब, दक्षिणी हरियाणा से ये आवाज उठी है और दक्षिणी हरियाणा में सबसे ज्यादा सेना में जवान भी हैं, और दक्षिणी हरियाणा में सबसे बड़े नेता बीजेपी में केंद्र सरकार में भी हैं, चाहे वो भूपेंद्र यादव हो, राव इंद्रजीत हो, सुधा यादव जो हाल ही में संसदीय बोर्ड की सदस्य बनाई गई है। तो क्या पैरवी अभी तक रक्षा मंत्री, प्रधानमंत्री अमित शाह, गृह मंत्री, उनसे नहीं हो पाई है क्या? देखिए, ये इन लोगों की कमजोरी है। भूपेंद्र यादव पार्लियामेंट्री बोर्ड में हैं, सुधा यादव इलेक्शन सेंट्रल इलेक्शन कमेटी में है, और तीसरा राव इंद्रजीत मंत्री हैं। तो इन लोगों को बात करनी चाहिए प्रधानमंत्री मोदी जी से, और कौम की बात जोर शोर से रखनी चाहिए, ताकि अगर उनको ओहदा दिया हुआ है तो उनको इसलिए दिया है क्योंकि वो यादव कौम से हैं। यादव जो हैं पूरे देश में बस रहे हैं। सबसे बड़ी अगर कोई कौम है देश के अंदर तो यादव कौम है। अगर आप देखेंगे उनकी पॉपुलेशन के हिसाब से, तो हमारा हक बनता है, अधिकार बनता है। वोट वही पाएगा जो वही रेजिमेंट बनाएगा, इस तरह की यहाँ पर आवाज उठ रही है। मैं इनकी बात से सहमत हूँ। आप भी रहे हैं, सेना में कैप्टन रहे हैं, क्या लगता है आपने किस तरीके की वहाँ पर देखी? 28 जातियों को जो है रेजिमेंट मिला हुआ है, आखिर अहीर समाज को? देखिए, हमने कभी अंग्रेजों की दलाली नहीं करी, और जो आईएनए में अहीर रेजिमेंट थी, आईएनए में, इसलिए चाहे मुगलों के बात में कभी मुगलों के आगे झुके नहीं, कभी अंग्रेजों के सामने झुके नहीं। इसलिए जानबूझकर अहीर कौम हो चाहे गुर्जर कौम हो, जो लड़ने वाली कौम है, उनकी रेजिमेंट नहीं बनाई, केवल इसलिए क्योंकि वो वीर अहीर हैं, लड़ने वाले हैं, जज्बा है उनमें लड़ने का, बहादुर कौम है। कांग्रेस इसको किस तरह की आवाज आगे उठाएगी? और एक दिन का हालांकि जरूर आज प्रदर्शन जंतर मंतर पर किया। मैं ऑल इंडिया पिछड़ा वर्ग का अध्यक्ष हूँ, उसके नाते मैं यहाँ आया हूँ। मैं एक सैनिक के रूप में यहाँ आया हूँ, मैं पार्टी के तौर पे नहीं आया। और मेरी सरकार भी अगर बनेगी तब भी मैं मांग रखूँगा कि अहीर रेजिमेंट बननी चाहिए।